वन बोला है, गढ़ थोड़ी नहीं बोला है। कालिंजर गढ़ और कालिंजर वन में आपको इतना भी नहीं पता क्या भेद है। तीसरे नंबर की और अगर वीडियो चलानी है तो पहले रामपाल जी की चलाओ, ताकि रामपाल जी महाराज की संगत जाने की रामपाल जी महाराज कहते हैं जीव से पीव हो जाना है, यानी ये जीव ही परमात्मा हो जाएगा। अगर तुम नहीं चला सकते तो मेरे पास पढ़िए, मैं चला देता हूँ। महाराज जी उसका उत्तर देंगे। हाँ, पहले उसका उत्तर दीजिए, पहले उसका उत्तर दीजिए, पहले उसका उत्तर दीजिए ना, पहले उसका उत्तर दीजिए। महाराज जी 1 मिनट का वीडियो है, सिर्फ 1 मिनट का, बस आप। अरे आप वो भी 1 मिनट का ही, आप 1 मिनट में चलाओ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से चलाना है। 1 मिनट का वीडियो आप बात घुमा रहे थे नहीं, भाई साहब, सुंदरगढ़ और सुंदरवन, सुंदरगढ़ और सुंदरवन को तुम एक साबित करके दिखा दो। सुंदरगढ़ और सुंदरवन को तुम एक साबित करके दिखा दो। आप एक जगह तो बात को कहते हैं, दूसरी जगह उसको पलट जाते हैं आप। भाई साहब, मैंने बोला है सुंदरवन और सुंदरगढ़, नहीं आप अपनी ही बात इसको एक करके दिखा दो तुम। नहीं हाँ करते बिल्कुल, पहले आप वीडियो दिखाइए। आप तो तीसरे नंबर की वीडियो, आप पहले रामपाल जी की वीडियो चलाइए। देखो एक एक करके दोनों जने की चला देंगे, दोनों का निष्कर्ष निकल आएगा। भाई साहब, हमारी बात के साथ वीडियो चलानी थी, तब तो चलाई नहीं आपने, ये पक्षपात मत करो। देखो बाद वीडियो दोनों जना की चला देंगे, वीडियो चलाने से निष्कर्ष नहीं होता, निष्कर्ष होगा इस वीडियो के बाद सीधे वो वीडियो चलेगी। चलाओ, चला दो। इन्होंने अपने मुखार बिंद से ही कह रखा है कि अरे रामपाल जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से कहा है, वो भी सुनाएंगे। महाराज जी आप जब टूर करने जाते हो सुंदरवन के लिए, तो सुंदरगढ़ नहीं पहुंच जाते हो आप। सुंदरगढ़ अलग डेस्टिनेशन है, सुंदरवन अलग डेस्टिनेशन है। अगर आपकी बुद्धि नहीं चल रही है तो काल ने आपकी बुद्धि पकड़ ली है। अब मैं बता दूं, आप ये सिद्ध करो कि आगरा में कालिंजयगढ़ कहाँ है, आगरा में कालिंजयगढ़ कहाँ है, बताओ आपकी बात से। देखो हाँ, आगरा मंडल में कालिंजयगढ़ है, यानी कि आप नेट पे सर्च करो, आप गूगल मैप पे जाओ। अरे मैप पे कहाँ सर्च करना है, आप तो हमें बताओ कि फलानी जगह है। हाँ तो हम ही बताएंगे ना तुम्हें फलानी जगह है, बता तो रहे हैं। तुम सर्च करो, गढ़ होगा वहीं तो वन होगा, उस जैसे जिस क्षेत्र में जैसे जगह होगी। इतनी बातें करने की जरूरत ही नहीं है, तुम सर्च करो। अरे भाई साइट पे तो गूगल पे तो कुछ भी पड़ा होता है, उस गूगल के बाद से थोड़ी सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, जो चीज जान देंगे वो सिद्ध हो जाएगी। मेरी बात सुनो, गूगल को मानोगे आप? मेरी बात सुनो, गूगल को मानोगे? तुमने रंभदूत बता दिया कि मदन साहिब है, ये रामपाल जी महाराज के किसी सत्संग में है क्या? दिखाओ मुझे। रामपाल जी महाराज ने 4 दूतों की व्याख्या करी कभी सत्संग में? गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। गुरु ना बता पाया कभी तक आज तक कि रमदूत कौन है। चेले रमदूत कर रहे हैं, गुरु ना बता पाया हंसमुनि कौन है। दिखाओ मुझे एक भी वीडियो। 12वें पंथ में हंसमुनि कालदूत के तुम तो नाम भी नहीं जानते थे, अभी हजारों लोगों ने परसों पहली बार नाम सुना है। ये महाराज जी चश्मा लगा के बैठे हैं, क्या नाम है इनका, चेतन दास जी। ये चेतन दास जी कहा, मेरी बात सुनो, का नाम तक नहीं जानते। तुम रंभ छोड़ो, तुम रंभ कुरंभ जय विजय चारों का एड्रेस बताओ कहाँ पे है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपने अपना एड्रेस तो बता नहीं पाया, इतने दिन से बहस हो रही है, आपने ये नहीं बता पाया कि हमारी। तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो जानते हो ना रंभदूत कहाँ है, कुरंभदूत कहाँ है, जय विजय बताओ, चारों बताओ। तो परमात्मा, आप तो परमात्मा अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, तो आप ये तो बताओ भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो, जनता देखना चाहती है कि तुम्हें पता भी है कुछ 4 दूतों के बारे में। तुम बता पाई तो मैं 4 दूतों की, तुम्हें 4 दूतों का एड्रेस पता है? बताओ पहले आप ये बताओ, आपने अपनी तो वाणी को नहीं बता पाई गुरु प्रणाली कि हमारे भाई का यहाँ से होगा। वो हम बता देंगे, वो हमारे पास ही नहीं जा रही है, वो हम जब समय आएगा बताएंगे। तुम ये बताओ, तुम्हें रामपाल जी महाराज ने रंभदूत कहाँ बोला कि मदन साहिब को रंभदूत मिला? दिखाओ वीडियो। गुरु बता नहीं पाया, चेले चले गए। महाराज जी आप विषय से भटक रहे हैं, आपकी खींच बता रही है कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे, आप विषय को भटक रहे हैं, आपके अंदर नाराजगी भरी हुई है। बच्चा जो आप ठंडे दिमाग से, आप पहले ठंडा पानी पी लीजिए, आप ठंडा पानी पी लीजिए। आप रोज दे रहे हैं भाई साहब, ठंडा पानी हमारे पास है। गूगल मैप खोलने में तुम्हें दिक्कत आ रही है, मैं क्या तुम्हें यहीं से बैठा बैठा दिखा दूं क्या? गूगल मैप नहीं, गूगल तो ये बता रहा कि जो रामपाल जी महाराज। देखो मैं दिखा रहा हूँ, आपने कहा गूगल पे सर्च करो, देखो गूगल पे क्या लिखा है। महाराज देशद्रोही है, मेरी बात करो। ये भी बता रहा है कि रामपाल जी महाराज क्या क्या कांड करके बैठे हैं। आप कांड रहोगे कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे निवेदन है, सुनो। आपने कहा गूगल पे सर्च करो, जो आपने पूछा है। मेरी बात सुनो, आपने कहा गूगल पे सर्च करो गढ़ कालिंजर कहाँ है, ये देखो गूगल पे कहाँ बता रही है आप। हाँ बोलो। बैराग पति दास करके या मदन पति साहिब करके या कोई और दास साहिब लगा रहे हो तुम लोग एक साथ में हैं, तो भाई साहब आप देखोगे धर्मदास साहिब लिखा जाता है, तो वहां पर भी दास और साहिब लगाए, इसका मतलब वो भी रमदूत हो गए। गरीब दास महाराज, दास कौन है? दास है एक भगत, और महाराज कौन है? महाराज है भगवान। फिर गरीबदास जी भी उसी कैटेगरी में आ गए। इन लोग को इतनी भी अकल नहीं है कि क्या बात करनी है।
ये पंथ का नाम है। ये गढ़ कालिंजर कहाँ पे है? जब आप आगरा मंडल देखोगे उसमें आपको सर्च करोगे, आगरा मंडल में गढ़ कालिंजर है और आगरा मंडल में रंभदूत आएगा और वो भगवान भगत के नाम से पंथ चलाएगा। भगवान भगत का मतलब है राधा मतलब भगत और स्वामी मतलब भगवान। वो राधा स्वामी नाम से पंथ चलाएगा, वही रंभदूत है। आगे बताते हैं आपको लक्षण उसके। थोड़ा बड़ा करो इसको। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बस 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 एक पॉइंट छोटा करो। ठीक है, 1 मिनट करता हूँ। ये लो। हाँ, भगवान भगत वही नाम धराई, बहुतक जीव लेई अपनाई। यानी करोड़ों लोग उसके पीछे लग जाएंगे। आज आप देखिए राधा स्वामी पंथ के पीछे करोड़ों लोग हैं, दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं वहां पे। अब क्या कह रहे हैं? जो चियरा हुई अंकुरी, यानी कि जिसके पास अंकुरित ज्ञान होगा, जो पहले ज्ञान लेके आया है मालिक के द्वारा, कहने का मतलब सत्संगों में जो बैठा है, संतों के द्वारा ज्ञान लेके आया है, वो इससे बच जाएगा। सो बाची है यम फंदा तूरी। आगे कह रहे हैं रंभ जोरावर यम बड़ द्रोही। ये रंभदूत बहुत बड़ा द्रोही होगा। क्यों होगा द्रोही? अभी बताएंगे आपको। तुम ही खंड और खंड मोही। अब ये क्यों बोला गया है कि तुम्हारा और मेरा खंडन कर देगा? यानी कि ये ना तो तुम्हारे पंथ में रहेगा और ना ही ये मेरे पंथ में रहेगा, ज्ञान हमारा ही चुराएगा। आज राधा स्वामी पंथ को ना तो कोई कबीर पंथ कहता है और ना ही कोई धर्मदास पंथ कहता है, जबकि इनके ग्रंथ में आप कबीर साहब की वाणियां दुनिया भर की देखोगे, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहते कि हम कबीर पंथी हैं और ना ही ये कहते कि हम धर्मदास पंथी हैं। दोनों को खंड कर देगा। नितिन दास या हमारे जो पंथ में कबीर साहब को हम कभी खंडन किया ही नहीं हमने। हम तो कबीर साहब को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, उन्हीं के ज्ञान को लेके चलते हैं, कबीर पंथी कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये दिमाग से निकाल दो कि हम लोग कबीर साहब का या धर्मदास जी का खंडन करते हैं। अब आगे सुनो। आरती नरियर चौका सहारी, खंडही लोक दीप सब झारी। यानी वो आरती चौका का भी खंडन कर देंगे। राधा स्वामी वाले आरती चौका का भी खंडन करते हैं। वो कहते हैं ये सब बाहर के क्रियाक्रम है, ये सब बाहर के पाखंडवाद है। अब जो यहाँ पर लिखा है खंडही लोक दीप सब झारी, इसको समझना पड़ेगा। जो कबीर साहब के लोक हैं वो ऐसे लोक नहीं है जो सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। कबीर साहब ने बोध सागर में, आप कबीर सागर में से बोध सागर निकालोगे, मैं आपको पेज भेज दूंगा, उसमें क्या बोला है साहिब ने कि जो मेरा असली लोक है वो क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी मेरा जो असली लोक है वो शब्द है, उसी शब्द में समाना मुक्ति कहलाता है। सुरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग मेरे शब्द का खंडन कर देंगे। यानी मेरा शब्द कौन सा है? मेरा शब्द सार शब्द है। ये सार शब्द का खंडन करके 5 शब्द यानी अनहद शब्द का प्रचार कर डालेंगे। ये मेरे असली लोक का खंडन कर देंगे और नकली लोक ले आएंगे। नकली लोक कौन से? ये अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक, ये सब नकली लोक हैं। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इसमें सारे लोगों की व्याख्या यानी नकली लोगों की व्याख्या करने के बाद कबीर साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। यानी मैंने जितने लोगों का वर्णन किया है, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब माया के लोक हैं, ये मेरे लोक नहीं है। मेरा लोक क्या है आगे बताते हैं। कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये काया माया में, ये पिंड ब्रह्मांड में इस माया ने इतने लोक बना दिए हैं कि जीव उलझा पड़ा हुआ, ये मेरे लोक नहीं है। और इन्हीं लोगों का प्रचार राधा स्वामी पंथ करता है। पहले ये लोग आ जाएगा, सतलोक चले जाओगे, फिर वहां से अलग लोग चले जाओगे, वहां से अगम लोग चले जाओगे, अनामी लोग चले जाओगे। ये सब कबीर साहब ने खंडन किया है। अब लास्ट लाइनों में क्या कह रहे हैं कि मेरे लोक में पहुंचने का रास्ता समझ लो। जो विवेकी होगा, जो अंकुरी जीव होगा, वो समझ जाएगा कि मेरा रास्ता क्या है। अमेरिका जाना है तो रिक्शे पे नहीं जा सकते, अमेरिका जाना है बस पे नहीं जा सकते, अमेरिका जाना है इनमें कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी। यानी मेरी जो है विहंगम चाल है, यानी डायरेक्ट इंडिया से उड़ा अमेरिका पहुंचूंगा। बीच में कोई कहे इस लोक में रुकेंगे, उस लोक में रुकेंगे, काल को उसकी रोजी रोटी दे देंगे, तुम्हारी कमाई दे देंगे काल को, अक्षर पुरुष को कमाई। अरे काल और अक्षर पुरुष दिखेंगे भी नहीं तुम्हें, कहाँ चले गए? वो यात्रा ही ऐसी है। जब भारत से चले अमेरिका में पहुंचे तो बीच में जितने भी देश हैं बाईपास हो जाते हैं, किसी की शक्ल तक नहीं दिखाई देगी तुम्हें। कौन काल भगवान, कौन अक्षर पुरुष। उसको बोला है शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई तारी। यानी चाबी दे देंगे सतगुरु, खुले कपाट, फिर दरवाजा खुलेगा, शब्द झनकारी, फिर वहां पे तुम्हें झनकारी शब्द का अनुभव होगा। समझो, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। यानी पिंड और अंड के पार फिर मेरा देश आएगा, और वहां पहुंचने का एक ही तरीका है, शब्द विहंगम चाल। पूर्ण सतगुरु की चाल शब्द विहंगम चाल होती है। अगर कोई कहता है पहले तुम्हें गणेश जी के लोक में जाना है, फिर महेश जी के लोक में जाना है, फिर विष्णु जी, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें।
गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। अब ये अमरापुर वो नहीं है जो रामपाल जी बता रहे हैं, वहां बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े सोने के पहाड़ हैं। बताओ, जो सोने में काल बैठा है, तुम कहते हो आश्रम में सोना दान दे दो सारा, सोने की चूड़ियां नहीं, जिस सोने में काल बैठा है, सोना तो वहां पर भी बैठा दिया तुमने, वहां पर भी काल बैठा है, फिर तो सोना हर जगह है जहां पे काल बैठा है। तो ये सब झूठ है, वो कुछ और ही गांव में, अभी आपको बताएंगे उसके बारे में। तो क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा करो, कि मेरा जो हंस होगा वो विहंगम चाल से चलेगा और वो इन नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण करता हुआ नहीं जाएगा, नहीं तो माया ठगोरी ठग लेगी तुम्हें। अब आगे चलो, थोड़ा बड़ा करो इसको, इसको थोड़ा बड़ा करो भगत जी। आवाज आ रही है मेरी? अकेला ही बोले जा रहा हूं मैं। हाँ, अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, बस 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 बस, ज्ञान ग्रंथ और खंडही बीरा, कथही रमैनी काल गंभीरा। अब इसको समझ लो क्या कह रहे हैं, ज्ञान ग्रंथ और खंडही बीरा। अब ये क्यों बोला गया है? अगर आप परमार्थी पत्र राधा स्वामी के पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि राधा स्वामी पंथ में ये हुक्म हुआ है गुरुओं का कि घट रामायण और कबीर सागर को छपवाया जाए। मेरे पास इस वक्त वो पेज नहीं है, लेकिन मालिक ने चाहा तो उसको जल्दी नेट पे डालेंगे। ये इन्होंने घट रामायण तो छाप ली, लेकिन आज तक राधा स्वामी वालों ने कभी भी केवल एक को छोड़ के अनुराग सागर नहीं छापी। क्यों नहीं छापी? कारण क्या है? क्योंकि उसमें इन सब की पोल पट्टी खुल जाएगी, उसमें इन सब का खेल खत्म हो जाएगा। जो फिरोजपुर वालों ने भी छापी है, वो राधा स्वामी पंथ में आप देखेंगे कि उसको बैन किया गया है। आप राधा स्वामी पंथ में उस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, केवल फिरोजपुर वाले पढ़ते हैं उसको, क्योंकि इन लोगों ने उसको खंड कर दिया, यानी कि उसको ये झूठ मान रहे हैं। हम लोग नहीं मानते झूठ, हम तो उसका आदर करते हैं। कबीर सागर है, अनुराग सागर है, हम उसका आदर करते हैं। हाँ, उसका नाम ही कबीर सागर है, यानी कि उसमें बहुत सारे रतन है, सागर में बहुत से रतन होते हैं। कोई उसमें से रेत उठा के ले आता है, कोई उसमें से हीरा उठा के लेके आता है, मोती लेके आता है। तो कहने का मतलब, महाराज जी वाणी आवाज आ रही मेरी? हाँ, महाराज जी वाणी। हाँ, तो आगे कह रहे हैं कि मोर वचन लेह करे तकरारा, तेही फांस फंसे बहुत बहुत सारा। यानी मेरे वचन लेके तकरार करेगा, बाणी तो यूज करेगा कबीर सागर की, कबीर साहब की, लेकिन सारे उल्टे काम करेगा। कबीर साहब कहते हैं आंख ना मूंदो कान ना रूंदो तनिक कष्ट मत धारो, तो ये आंखें भी बंद करवाएगा, कान भी बंद करवाएगा। यानी कि मेरी बाणी लेगा, ग्रंथों में छपी हुई है इनके, लेकिन काम उल्टे करवाएगा सारे। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा बड़ा करो इसको, चारों धार कथे असरारा, हमारा नाम ले करे पसारा, आप ही आप कबीर कहाई। अब देखो, हमारे पंथ में अपने आप को कोई कबीर नहीं कहता, इसको अच्छे से समझ लो। हमारे यहाँ जीव को अलग कहा जाता है और कबीर को अलग कहा जाता है। कबीर यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप, और जीव यानी आपका और हमारा स्वरूप, नकली स्वरूप, अज्ञानी स्वरूप। अब यहाँ बोला है कि आप ही आप कबीर कहा, ये आपको प्रमाण कहाँ मिलेगा? आप राधा स्वामी ग्रंथ देखेंगे जिसमें एक चर्चा करी है इंदुमती की, सावन सिंह महाराज ने। तो वहां पर क्या बोला कि उस दृष्टांत को देते हुए कि कबीर साहब जब इंदुमती को सतलोक लेके गए, तो इंदुमती ने देखा कि वहां परमात्मा बैठे हैं और यहाँ गुरुजी खड़े हैं, कबीर साहब खड़े हैं। तो गुरु और परमात्मा अलग अलग हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो गुरु परमात्मा में जाके लीन हो गए, यानी एक रूप हो गया। यानी कबीर साहब ही वहां बैठ गए और चंवर अपने आप चलने लगा कबीर साहब के ऊपर। ऐसा एक वृतांत दिया गया है कि गुरु ही कबीर है। तो वहां पर क्या किया इन्होंने, ये साबित नहीं किया कि हाँ कबीर साहब सत्पुरुष हैं। वहां पे क्या साबित कर दिया कि तुम संतों के लेवल को नहीं समझती, संत ही सत्पुरुष होते हैं। वहां पर उन्होंने अपने आप को आप ही आप कबीर कहाई, उन्होंने संतों को यानी अपने पंथ वालों के गुरुओं को कबीर घोषित कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। हमारे यहाँ क्या बोला गया है, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, कुछ आहार करते नहीं वाको नाम कबीर। हमारे यहाँ कबीर को बिल्कुल अलग बताया गया है। थोड़ा बड़ा करो इसको। एक मेरे मन में प्रश्न आ गया, तो मैं कर सकता हूँ आपसे? हाँ बोलो बोलो। तो आप ये बताइए कि परमात्मा कबीर साहब ने क्या तैमूर लंग के जो 7 पीढ़ी का राज दिया था, क्या उनके घर पे खाना नहीं खाया था? देखो कबीर साहब पहली बात तो कुछ खाते नहीं है, खाएंगे किसको? आपको पता है कि इस दुनिया में खाने लायक क्या है? न मिट्टी खा के कोई जीवित रह सकता है, ना हवा, ना अग्नि, ना आकाश और ना पानी। पानी पी के चेतन रह सकता है, लेकिन कोई कहे कि पानी के द्वारा ही सारा जीवन चल जाए
तो ये बहुत मुश्किल है। हाँ, पानी के अंदर कुछ जीव होते हैं सूक्ष्म रूप में, जिसको पानी के द्वारा अंदर जाके फिर एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन काल भगवान ने यहाँ पर क्या बनाया है, सृष्टि कैसे बनाई है, यहाँ जीव जीव को ही खाएगा। जी महाराज जी, सम्मन और सेव के घर पे भी तो परमात्मा ने भोजन किया था। भाई साहब वही समझा रहा हूँ, इसको समझो, पहले इसको समझ लो जो मैं कह रहा हूँ। परमात्मा कभी भोजन नहीं करते, पहले समझ लो। अगर उनको कोई भोजन कराता है तो वो लीला करते हैं, यानी कि वो दिखेगा तुम्हें कि खाना खा रहे हैं, लेकिन वो खाते नहीं है उसको। तुम्हें दिखेगा कुंवारी गाय का दूध पी रहे हैं, लेकिन पीते नहीं है उसको, क्योंकि वो काया है ही नहीं। समझो बात को। तो कबीर साहब कभी खाते पीते नहीं है। खाएंगे किसको? जो काल भगवान ने जीव बना दिए, गेहूं बना दिए, दाल चावल के दाने देखो, एक एक दाना अंकुरित हो रहा है, यानी जीव है उसमें। उसको आप भून दो दानों को, उसके बाद अंकुरित करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। क्यों? जीव चला गया उसमें से। बाबा नानक कहते हैं जेते दाने अन्न के जीवा वाज न कोई, एक भी दाना बिना जीव के नहीं है यहाँ पे। तो परमात्मा जीवों को खाएंगे, फिर तो काल और परमात्मा में फर्क क्या रहा? फिर जीवों को दोनों ही खा रहे हैं। परमात्मा केवल लीला करते हैं, जैसे वो लीला कर रहे हैं बूढ़े होने की। बच्चे से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए। अब जो मूर्ख है वो सोचेगा देखो कबीर साहब खुद बूढ़े हो गए और कहते हैं मैं अजरो अमर शरीर। तो भैया अजर कहाँ है? वो अजर का मतलब बुढ़ापा ना हो जिसको, जर मतलब बुढ़ापा, अजर यानी जिसको बुढ़ापा ना हो, अमर यानी जो कभी मरे ना। तो कबीर साहब इसका मतलब बूढ़े भी होते हैं। फिर तो झूठ बोल रहे हैं कबीर साहब। 120 साल में बूढ़े हो गए, 200 साल में मर जाएंगे। फिर तो वो लीला चल रही है भाई, वो लीला है। तुम अभी लीला नहीं समझ सकते उनकी लीला समझना बच्चों का खेल नहीं है। उनकी लीला अपरंपार है। लेकिन बचपन में जब माँ ने उनको ले जाके घर में रखा, 15-20 दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, दूध नहीं पिया, माँ का दूध नहीं पिया, कुछ भी, तो माँ को चिंता हो गई कि हालांकि चलो ठीक है उनका बच्चा नहीं था, दूध तो तब आएगा जब अपना बच्चा होता है, लेकिन जब वो कुछ भी खिला रहे थे तो वो नहीं खा रहे थे। उनको चिंता होगी खाता पीता क्यों नहीं है। तो एक लीला करने के लिए कि माँ की आत्मा शांत हो जाए, माँ ये ना सोचे कि मैं मर जाऊंगा, उन्होंने कुंवारी गाय का दूध लीला के द्वारा पिया, नहीं दिखाया केवल। तो माँ संतुष्ट हो गई कि हाँ चलो मेरे बच्चे ने कुछ खा लिया। ये लीला मात्र है, इसको सत्य मत मान लेना, समझे। तो ये लीला और भी बहुत सी। महाराज जी हमारे साथ में और भी साथी हैं, उनका भी थोड़ा मौका देना चाहेंगे आप? हाँ बस 2 लाइनें बची है ना, 2 लाइनें बची हैं, बस 2 लाइनें बची हैं। आप थोड़ा बड़ा करो इसको। हाँ, आप कबीर कहाई 5 तत्व बसी मोही ठहराई। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम कभी नहीं मानते कि कबीर साहब 5 तत्व के हैं। राधा स्वामी पंथ में सब यही मानते हैं कि कबीर साहब 5 तत्व के हैं, कि 5 तत्व का कबीर है। हमने कभी नहीं कहा, आप हमारे एक बार भी नितिन दास ने कभी नहीं कहा कि वो 5 तत्वों का है। आप साबित करके दिखा दो। हम तो ये कहते हैं संतों अभिगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाया। गर्भ में जो वास कर लेता है वो 5 तत्व धारण करके आता है। आप हम जितने भी दुनिया में गुरु हैं वो सब 5 तत्व लेके आए हैं, लेकिन केवल कबीर साहब 5 तत्व में वास नहीं करते हैं। इसको समझ लो, ये हमारे पंथ से बिल्कुल विरोधाभास पंथ है, ये हमारा पंथ नहीं है ये। अगला देखो क्या कह रहे हैं, थाप ही जीव पुरुष समभाई, खंड ही पुरुष जीव पर लाई। यानी कि जीव क्या है? ये जितने गुरु बैठे हैं ये सब जीव हैं। राधा स्वामी में या किसी और स्वामी में, निरंकारियों में कोई भी गुरु बैठा है वो जीव है। वो जीव को ही परमात्मा मान के बैठे हैं कि गुरु जी ही परमात्मा है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा भाई। हम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि जीव अलग है, जीव बंधन में है, और उसको कौन छुड़ाएगा? बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। बताओ कहां से तुम साबित करोगे कि जीव को थाप दिया नितिन दास ने? अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84 निर्भय कभू नाही। जीव वो है जो कभी निर्भय पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता अपने आप से। निर्भय पद कब मिलेगा? जब वो बंदगी करेगा साहिब की, तब क्या हो जाएगा? गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। अब ये गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, यानी कि वो भी रमदूत हो गए। इसका मतलब वो भी जीव को ही थाप रहे हैं कि जीव ही जगदीश हो जाएगा। और जो मैंने वीडियो भेजी थी रामपाल जी महाराज की, आप उसको स्क्रीन पे चलाइए जरा, आप उसको चलाइए स्क्रीन पे। रामपाल जी महाराज का 20 साल पुराना सत्संग है, 15-20 साल, वो केवल 2 मिनट की ऑडियो है, आप वो चलाइए जरा। महाराज जी आपकी वाणी पूरी मैंने बाबूदास को नहीं, हमारी वाणी पूरी नहीं हुई। ये जीव, यही तो मैटर है कि जीव को पुरुष थापेगा। अभी बता देते कौन थाप रहा है। आप रामपाल जी की वो ऑडियो सुनाइए जरा, जो उनका सत्संग था, मैंने भेजा था बाबूजी को। आप उनसे मांगिए, ऑडियो चलाइए। बाबू राम जी आप सुन पा रहे हैं तो वो ऑडियो भेज दीजिए। इतने में हम सचिन जी से चर्चा कर लेते हैं। सचिन जी
बाबूजी ऑडियो भेजिए, दूसरे को मौका दीजिए। सुन लिया इनका? हाँ बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन ये बात जो है कि जीव परमात्मा है कि नहीं है, ये एक बार रामपाल जी की आप ऑडियो सुन लीजिए, जिसमें रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब तक जीव पीव नहीं बन गया, परमात्मा नहीं बन गया, तब तक काहे की भक्ति करी उसने, तब तक वो भगत है ही नहीं। आप ये ऑडियो चलाइए पहले, अभी पता लगेगा कि रामदूत के लक्षण किसके हैं। रामपाल जी महाराज ने अपनी पूरी वीडियो में ये बोला कि कितने भी परमात्मा बन सकते हैं, कितने होली है, हम बताते हैं तुम्हें कितने परमात्मा होली है। उस ऑडियो को चलाइए, अभी जनता समझ जाएगी कि क्या झूठ है क्या सच है, क्योंकि हम यहाँ पर बातें करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सत्य सत्य का निर्णय करने आए हैं। बिल्कुल सत्य निर्णय होगा। अब पहले इनसे जिस टॉपिक पे बात हुई थी उस टॉपिक को पूछ लीजिए कि गुरु प्रणाली कहाँ से है, कभी साहब से कहाँ से इनका निकास है। चेतन दास जी बोलो। तो क्या आप सचिन जी को मौका नहीं देंगे? हाँ चेतन जी आप म्यूट हो। चेतन जी आप अपना कैमरा चालू करो, वो माइक चालू करो। जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो, जब तक मैच ना हो किसी चीज का मैच, तो तब तक वो खाली एक आरोप माना जाता है। जैसे अभी जो नितिन दास जी महाराज जी ने जो बातें बताई, तो वे राधा स्वामी पंथ से मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बताया आगरा, तो ये गढ़ कालिंजर अलग है, आगरा अलग है। और जैसे आगरा वाले, यह गढ़ कालिंजर आगरा वालों को बताना चाहते हैं, ठीक है। और गढ़ कालिंजर जो होता है ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, अभी वीडियो दिखाएंगे, इनकी वीडियो चलाएंगे भी, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि मदनपति गढ़ कालिंजर में रहे, ठीक है। वो दिखाएंगे वीडियो। नंबर 2, जो रामदूत के अनुयायी का दूसरा इनका जो झूठ ये है, जहाँ लिखा है भगवान भगत, वह नाम धराएगा। यहाँ साहिब नाम के लिए कह रहे हैं, वह अपने नाम के साथ भगवान साहिब भगत, जैसे बैराग दास साहिब, तो दास भी लगा है, साहिब का मतलब परमात्मा, इस तरह से नाम। और राधा स्वामी पंथ का नाम चल रहा है, ना कि राधा स्वामी गुरुओं का नाम चल रहा है। राधा स्वामी का कोई भी गुरु अपने नाम के साथ राधा स्वामी नहीं लगाता। इससे सिद्ध हुआ असली रामदूत, कालदूत, मदनपति वह उनके पंथ हैं। क्योंकि कहते हैं राधा स्वामी पंथ, वे कभी उन्होंने ये नहीं बोला कबीर पंथ। कबीर साहिब की वाणी तो लेते हैं वे, लेकिन कभी यूं नहीं कहते कि हमारा पंथ जो है कबीर पंथ है, वे कहते हमारा पंथ है राधा स्वामी पंथ। और महाराज जी ने भी स्वीकारा है, एक दिन बताया भी था और वीडियो में भी दिखाएंगे कि बताते हैं कि कबीर साहिब मिले थे मदनपति साहिब से। नंबर 3, रामदूत मदनपति का पंथ आत्मा को परमात्मा के समान बराबर का बताता है, जबकि राधा स्वामी पंथ आत्मा को बूंद तथा परमात्मा को सागर बताते हैं। इस प्रमाण से स्वसिद्ध है कि मदनपति पंथ ही रामदूत है। साहिब कबीर की वाणी कहते हैं रामदूत कालदूत ऊपर के लोगों को मना करेगा, ऊपर नहीं है। ये भी प्रमाण दिखाएंगे हम वीडियो में। ये कहते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं आना ना कहीं जाना, ऐसा बताते नहीं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, यानी कि कहीं सतलोक या कोई लोक ही नहीं, ना कोई नामी लोक है ना कोई लोक है, नहीं, ये सब बकवाद है। तो इससे भी है क्योंकि राधा स्वामी पंथ वाले कहते हैं कि सतलोक है, तो सतलोक का वर्णन करते हैं, ये कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना। तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये जो कालिंजर गढ़ वाला जो रामदूत जो ये राधा स्वामी को सिद्ध कर रहे हैं, तो राधा स्वामी पंथ से कोई मैच नहीं कर रहा। दूसरी बात, रामदूत पर कोई लोक नहीं बताता, जबकि कबीर साहिब है गरीबदास जी छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को कबीर साहिब मिले। दोनों की वाणी में सतलोक का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है, परंतु राधा स्वामी वाले ऊपर के लोगों को मानते हैं। ये बात भी रामदूत की झूठी साबित हुई। इस प्रमाण भी मदनपति रामदूत हैं। इस जी। और नंबर 5, आरती चौका व नारियल मदनपति बिल्कुल नहीं करते थे, इनको करने से मना किया करते थे। मदनपति कोई नहीं था, मदनपति जी का कोई गुरु नहीं था, वह किसकी चौका आरती करते, ठीक है। नंबर 6, कहते हैं रामदूत कालदूत आत्मा को परमात्मा कबीर बताएगा, रामदूत मदनपति आत्मा को परमात्मा कहता है, जबकि राधा स्वामी आगरा वाले आत्मा को परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा को अलग बताते हैं। इस प्रमाण से भी प्रमाणित हो गया है असली रामदूत मदनपति। और दूसरी बात 7वां, मेरा नाम कबीर साहब का नाम लेकर अपना पंथ चलाएगा,
यह कालदूत मदनपति का जो है वो है, ठीक है। और फिर कि मेरा वचन लेकर तकरार, यहाँ कबीर साहब कहते हैं मेरी वाणियों को लेकर बहस तकरार करेगा, यह रमदूत की पहचान होगी। यह मदनपति के चेले कबीर साहब की वाणियों को लेकर बहस करते हैं, कहते फिरते हैं कि कबीर साहब की वाणियों का सही अनुवाद हम ही करते हैं, और कहते हैं कबीर का ज्ञान हमारे पास ही है, जबकि राधा स्वामी आगरा वाले कबीर साहब की वाणी पर कभी बहस नहीं करते। शिव दयाल जी आगरा वाले अपना अलग ग्रंथ बना रखा है, इस वाणी से भी रमदूत मदनपति ही सिद्ध होता है। यह ज्ञान व इसका भेद रामपाल जी महाराज जी के पास प्रवचन में। और थोड़ा सा एक चीज और बता दें कि जैसे मैच होती, मैच जो भक्ति कर्म, तो भक्ति कर्म जो पिछली वीडियो में जो अभी डिबेट हुई थी, ये जो आए थे महाराज जी, तो ये भी कहते थे कि ना मंत्र जाप करना, ना कोई दान देना, ना यह करना। तो मैं आपका कि जो हमारे ये चैनल चला रहे हैं ये, तो ये नंबर 3 की वीडियो चलाएं। भाई साहब नंबर 3 की वीडियो बाद में चलाएंगे, पहले आप अपनी बात पूरी करो। पहले रामपाल जी महाराज की वीडियो चलेगी, नंबर 3-4 नहीं चलेगा, पहले आप अपनी बात पूरी कर लो। नहीं, एक बात बताइए महाराज जी, आपने भी तो बीच से शुरू किया है। मैंने कहा था पहले भाई साहब पूरी बात सुनो, जिस वाणी पे चर्चा हुई ना आप भी चर्चा कर लो, उसके बाद वीडियो पहले वो चलेगी रामपाल जी महाराज की, पहले रामपाल जी महाराज की चलेगी, उसके बाद चलाना तुम ये वाली वीडियो। अभी 5 पहले मैंने ऑर्डर दिया ना भाई, पहले मैंने ऑर्डर दिया है, आप बोलो, बोलने में कोई मनाही नहीं, वीडियो तब चलेगी जब हमारी चलेगी पहले। डिबेट में ऑर्डर चलता है क्या? बिल्कुल ऑर्डर, आप क्या दे रहे हो? ऑर्डर नहीं दे रहे हो क्या? ये वीडियो चलाई जाए, वो वीडियो चलाई जाए, ऑर्डर नहीं देना है। आप अपनी बात पूरी करो, आप अपनी बात पूरी करो। आपको बीच में गैप दिया गया बोलने के लिए क्योंकि वीडियो चलाने में टाइम लग रहा है, आपको इसलिए बात करने का मौका मिला है बीच में, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। जी और बी बात घुमा दी आपने, सारा सिस्टम घुमा दिया आपने। चेतन जी दोनों आप आपस में सलाह कर लो, पहले कौन बोलेगा? चेतन जी बोलेंगे, चेतन जी के बाद जो अपने सचिन भाई हैं वो भी बोलेंगे, सबको मौका मिलेगा ना। नहीं महाराज जी भी तो वीडियो चलवाने के कह रहे हैं, आप उनकी वीडियो पे प्रतिक्रिया दो ना आप। वो वीडियो बाद में चलेगी, वीडियो तो हम भी चलाएंगे महाराज जी के। अबे उनके गुरु जी को, जब इन्हें अपने गुरु को शब्द बोला है, वो भी इनकी वीडियो चलाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? जब जो गुरु को ही उल्टा सीधा बोल दे, वो कैसे उसका शिष्य हो सकता है? इनका गुरु इन्हें गुरुद्रोही कर दिया, वो भी वीडियो चलाएंगे, टेंशन मत लो। चेतन भगत जी अपनी बात रखो, चेतन के बाद हमारे सचिन भगत जी हैं, वो भी बात रखें। नहीं तो महाराज जी को मौका, महाराज जी को मौका दिया जाएगा। पहले महाराज जी अपनी गुरु प्रणाली सिद्ध करें, जो परंपरा है वो तो बताना पड़ेगी भाई। अभी तक इन्हें नहीं बताई, 2 दिन हो गए बहस होते होते। नहीं, महाराज जी के जो गुरु हैं, तो जैसे पिछली इन्होंने हमें जो एक मीठी गोली दे दी, ये बोले कि मदनपति मेरा गुरु है, तो मदनपति के बाद तो कई गुरु हो गए, गुरु प्रणाली हो गई। तो जो चेतन जी अभी जो आपकी वाणी चल रही है उसको पूरी करो एक बार फटाफट। जी आपको प्रश्न, जो पहला प्रश्न पेज नंबर 1, ले ली, पेज नंबर 1 लीजिए। अनुराग सागर प्रश्न संख्या 130 है, पेज नंबर 1। इसमें निरंजन वचन है, निरंजन काल ब्रह्म कह रहा है कि बैरी हमारे एक भाई नाम जगमा ही धराई, यानी कि निरंजन कह रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कबीर है, ठीक है, अपने दूतों से कह रहा है। बकर मेटन सो चाहे और लोग सो बसावत आए। चेतन जी 1 मिनट, पीडीएफ वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। नहीं, पेज निकालो ना अपना, आपने तो पेज डाल रखा, आप अपने हिसाब से एक पेज लगा दो, तो फर्स्ट पेज है यहीं पढ़ रहे हो ना, 1 नंबर पेज पे, पेज नंबर 1। हाँ, इस पे निरंजन अपने विचार शंका और ये वाला है कि निरंजन कहते कि सुनो, ये वाला शुरू है। हाँ, निरंजन वचन जी। हाँ जी, ये लो। पैरी हमारे एक भाई नाम कबीर जगमह जाई, यानी हमारा सबसे बड़ा जो वो कबीर रहेगा। भव सागर में टन सो चाहे और लोग सो बसावत आए, यानी कि मेरे लोग को वो खत्म करना चाह रहा है और उन लोगों को सतलोक में ले जाकर बसाना चाह रहा है, ठीक है। सत्य नाम कर टेर सुनाई, जीवन कैसो लोक पठाई,